नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा। राजनीतिक गलियारों में एक सवाल बहुत घूम रहा है। वो सवाल ये, क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? क्या वे फिर कांग्रेस में जाकर अपने घर वापसी करना चाहते हैं? राजनीतिक गलियां हैं, उनमें सवाल इसलिए है क्योंकि पहले तो आप ये तय कर लीजिए और मान लीजिए कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब इसकी मिस्ट्री देखिए। अभी प्रियंका गांधी ग्वालियर आई, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सीधे हमला नहीं बोला, केवल एक लाइन कही कि उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ कि वे भाजपा में चले गए। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। सिंधिया ने भी कभी भी गांधी परिवार पर सीधे हमला नहीं बोला। एक बड़ी मिस्ट्री देखिए, सिंधिया परिवार और गांधी परिवार में बेहतर तालमेल शुरू से रहा है। कभी भी दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर कभी भी तीखे हमले नहीं बोले। और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पूल पार्टी के ही हैं, सबसे विश्वास पात्रों में हैं। तो कभी भी कुछ भी संभव है। तो सबसे पहले प्रियंका का वो भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने ग्वालियर में कहा। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। और अब देखिए देखिए जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत, और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार। लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे, शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है और स्वयं शायद देख पाएं। लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य, वो देख पाए। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे आईएसबीटी संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है, और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप और हम स्वयं गवाह हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए भी ग्वालियर बदल रहा है। और आपका जो सपना था, आपके सुझाव जो आते थे मेरे पास, आज उन पर साकार रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, और बदलता हुआ ग्वालियर के गवाह आप लोग भी स्वयं हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा आपको के नाम को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, पोस्टर लगाती है आपके खिलाफ। देखिए जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है, और देश के प्रति समर्पित है। और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। मैंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की है और ना मैं करूँगा। उनको अपनी सोच सलामत, मुझे मेरी जनता के प्रति मेरी भावना, मेरे भगवान के रूप में मेरी जनता है, उनके प्रति मेरा समर्पण
उसी के आधार पर मैं काम करूंगा जिस रास्ते पे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी चलते थे। एक दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए, उन्होंने उनसे भी जब सवाल पूछा गया प्रियंका के संबंध में, तो उन्होंने भी बड़े सदे हुए शब्दों में क्या जवाब दिया। अब दोनों सवालों के और दोनों के उत्तरों के जो उनके प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बातचीत है, उनको दोनों को आपस में मिलाइए और चिंतन कीजिए कि दोनों ने ही एक दूसरे पर तीखा हमला नहीं बोला, जबकि कांग्रेस की बनी हुई सरकार को सिंधिया ने एक झटके में नीचे पटक दिया था। वो कितना बड़ा झटका था कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद आज तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिंधिया परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कभी तीखा हमला नहीं बोला। तो इसलिए आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर कांग्रेस में वापसी करेंगे। कुछ भी संभव है। सवाल और उत्तर आपके सामने हैं। एक जो संदेश आपके सामने जाता है वो ये कि कभी भी राजनेताओं के चक्कर में नीचे के जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में मतभेद पैदा कर लेते हैं। वे मतभेद पैदा ना करें। ऊपर के बड़े वरिष्ठ नेता कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए आप भी शालीन तरीके से राजनीति कीजिए और देश को आगे ले जाइए।